की नदियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है चंबल, लूणी, माही, बनास, बनास, लूणी, चंबल, माही, बनास, चंबल, लूणी, माही, या बनास, चंबल, माही, लूणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल, बनास, लूनी, चंबल व माई। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सेम नदी निकलती है माउंट आबू से, अजमेर से, बिस्सा मेड़ा से, या पंच मेड़ा। तो उत्तर होगा सेम नदी निकलती है बिस्सा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं वह है सरस्वती, यमुना, बनास, सिंधु। उत्तर होगा सरस्वती नदी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती, जो कालांतर में सूख कर लुप्त हो गई है, के तट पर स्थित है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा। तो वो है बाणगंगा नदी, नहीं बनास नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी है, जो उदयपुर के खनौर की पहाड़ियां से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, माही, लूणी व जवाई। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है वो है माही नदी। माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेर झील से होता है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार में इस नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खादू है। क्या मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सी नदियां मिलती है? तो बनास, बेड़च, बनास, बेड़च, बनास, बेड़च, मैनाल। बैड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बनास, बेड़च, मैनाल। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट स्तर के भी नीचे है? पाली, हनुमानगढ़, टोंक या बलोत्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलोत्रा। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी को नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ के दक्षिण पूर्व की ओर नाली के दोनों किनारे ऊंचे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आज भी हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बे का सामान्य धरातल नदी के पेट के नीचे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है? बनास की बेड़च, कोठारी, मोयल या बाणगंगा। तो बाणगंगा, देखो बेड़च है, कोठारी, मोरेल। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी बाणगंगा नदी है भाई। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। बनास नदी किस जिले समूह से गुजरती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से। राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक से। राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर से। तो उत्तर होगा राजसमंद, चित्तौड़, टोंक व सवाई माधोपुर से। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से प्रभावित होती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, या कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर। इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1990 में 1990 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान राज्य की प्रशासनिक संभाग का उपवा तंत्र अरब सागर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अंश है। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। उत्तर हो जाएगा इसका उदयपुर। राज्य की कौन सी नदियां जो अपना जल जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, लूणी, माही, सोम, साबरमती, घग्गर, कांतली, साबी, काकन्य, साबी, कालीसिंध, पार्वती, नारेल। उत्तर होगा बी नंबर, लूणी, माही, सोम, साबरमती। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास। तो उत्तर होगा फोर्ट अब्बास। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्गर नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश से कालका के निकट शिवलिंग की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब और हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बे नामक स्थान पर प्रवेश करती है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? चंबल, बनास, बनस, बेड़च, माई, साबरमती, लूणी, सूखड़ी। तो सूखड़ी लूणी की सहायक नदी है। माई, साबरमती, लूणी की सूखड़ी सही है। माई की साबरमती हथेवा मसमंगमतरी। साबरमती माई की सहायक नदी नहीं है। माई की सहायक नदियां सोम, माई, जाखम।
राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ककरने, सोता, जाखम, घग्गर। तो जाखम। राजस्थान के कौन सा भूक्षेत्र बीड़ स्थलाकृतियों के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माई बेसिन या साबरमती बेसिन? उत्तर होगा चंबल बेसिन। बिशलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? कालीसिंध, जाखम, स्वाम, बनास। बिशलपुर बांध किस पर है? तो है बनास नदी पर। टोंक जिले में बनास नदी में एक गुरुत्व बांध है। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माई, बनास, चंबल, लूणी। पूर्ण रूपेण तो बनास नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उंडेलती है वह है लूणी, माई, जवाई, पार्वती। तो उसका है लूणी के कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, माई, जवाई या पार्वती। तो उत्तर होगा इसका लूणी। ज्वार सागर, कोटा, राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध, शाहपुरा, बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।